Hey class 9, so here I am. Okay, so we are going to discuss about some economics topic. The chapter we have completed it partially. Okay, so the last topic that we were reading was about how is the land distributed between the farmers of Palampur, right? So I have book here, so I'm just guiding you out with the concepts. Please listen in focus, okay? So what we've discussed, I'm revising a bit. In Palampur, there are approximately 450 families. Out of 450 families, approximately 150 families, they are landless. Okay, remaining 300, out of 300, 240 have small piece of land. That means less than 2 hectares. Less than 2 hectares. Okay. Other 60 families, they are large farmers and they have the land a piece of more than 2 hectares. 5 hectare, 10 hectare, 20 hectare. You can see here, बड़ा बड़ा लैंड पीस दिख रहा है, ये सब लार्ज फार्मर्स का है. छोटा छोटा पीसेस है, ये सब स्मॉल फार्मर्स का है. Okay, so in this way the land is distributed. Here there is a story of Govind. In 1960, Govind was a large farmer. Okay, was a farmer actually. Was a farmer who had approximately 2.25 hectares of land. He had 3 sons. Okay, so the family of 4 or 5 was good. They were totally dependent upon this big piece of land and they were satisfied. Their food demand was fulfilled. But when Govind died, the land was divided into 3 halves. 2.25 का 3 हिस्सा करेंगे तो 0.75 हेक्टर आएगा. 0.75 हेक्टर बहुत ही छोटा पीस होता है. समझ में आ रहा है? तो एक एक फैमिली पहले तो 2.25 डिपेंडेंट था. अभी जो बच्चे हैं उसके 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, उनका शादी भी हो गया, उनके बच्चे भी हो गए. मतलब एक पूरा फैमिली ऑफ 3 या 4. उनके फैमिली में शायद 3 या 4 लोग होंगे. तो 3 या 4 लोग अभी किसमें 0.75 हेक्टर ऑफ लैंड पे डिपेंड कर रहे हैं. तो सोचो 4 लोग, पहले सिर्फ 5 लोग थे. गोविंद, उसकी बीवी, उसके 3 बच्चे, 5 लोग डिपेंड करते थे किस पे? 2.25 हेक्टर पे. अभी ये 4 लोग हैं शायद, ये लोग 0.75 हेक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं. बहुत मुश्किल होगा. सो क्या है, देखो लोग बढ़ रहे हैं, लैंड घट जा रहा है. लैंड फिक्स है, लैंड और नहीं मिल रहा. समझ में आया? तो जो फार्मर्स हैं, जो लार्ज फार्मर्स हैं, उनके लिए शायद थोड़ा सुविधा है, लेकिन ये स्मॉल फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ये क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पे दिया गया है, तुम उसको पढ़ना. जितना भी लेट्स डिस्कस है खत्म करो आज शाम तक खत्म करो. मुझे दिखाओ, मुझे डाउट्स पूछो. अगर डाउट्स कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो मुझे पूछो, मैं हेल्प कर दूंगा. लेकिन खत्म करो आज के अंदर. क्लियर? अगर नहीं किए ना आज शाम की क्लास तक, तो बेटा आज 14 जुलाई है, सारा लेट्स डिस्कस को 10 टाइम्स कर लेना, फिर सबमिट करना होमवर्क. ओके ओके. नाउ हु विल प्रोवाइड द लेबर. नेक्स्ट टॉपिक है हु विल प्रोवाइड द लेबर. लिसन, हम यहां पे 2 तरह का फार्मर्स को देख रहे हैं. एक है स्मॉल फार्मर, एक है लार्ज फार्मर. लार्ज फार्मर के पास बड़ा पीस ऑफ लैंड है और बहुत पैसा है, इसीलिए वो लार्ज फार्मर है. क्लियर? तो वो लोग कभी खुद के खेत में खुद काम नहीं करेंगे, वो सुपरवाइज करेंगे, ऐसा करो वैसा करो. दे विल हायर लेबरर्स. वो बाहर से लेबर मंगाएंगे. कौन होंगे ये लेबर? जिनके पास लैंड नहीं है वो होंगे लेबरर. समझ में आया? गेटिंग माई पॉइंट? जो 150 लैंडलेस लोग थे गांव में, लैंडलेस फैमिली थे, वो लोग के पास काम भी नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग 1 मिनट. ओके, सो वो लोग लार्ज फार्मर्स के पास काम करेंगे. सो हु इज प्रोवाइडिंग लेबरर टू लार्ज फार्मर्स? द लैंडलेस फैमिली. लैंडलेस फैमिली इज प्रोवाइडिंग लेबरर्स टू लार्ज फार्मर्स. बात करते हैं स्मॉल फार्मर्स का. वो लोग स्मॉल फार्मर है. क्लियर? उनके पास छोटा छोटा लैंड है जहां पे वो लोग खुद ही काम करते हैं. वो लोग बाहर से लेबरर नहीं हायर करते. दे डोंट हायर लेबरर्स, दे ओनली टेक द हेल्प ऑफ देयर ओन फैमिली मेंबर्स. फैमिली में 5 लोग हैं, वो काम में लग जाएंगे, अपने फील्ड में खुद कल्टीवेशन करेंगे. और अगर कल्टीवेशन उन्होंने नहीं किया, मतलब सोचो इस बार 4 लोगों का जरूरत है, एक इंसान खाली बैठ रहा है,
उसे खाली बैठने नहीं देंगे, उसको भेज देंगे लार्ज फार्मर्स के पास। समझ में आया? लार्ज फार्मर्स के पास वो काम करेगा। तो सीधी सी बात है, स्मॉल फार्मर्स के पास लेबर कहाँ से आएगा? देयर ओन फैमिली मेंबर्स आर देयर लेबर्स। एंड लार्ज फार्मर के पास कहाँ से आएगा? लैंडलेस फैमिली विल प्रोवाइड लेबरर्स एंड समटाइम्स द स्मॉल फार्मर्स दे ऑल्सो सप्लाई द लेबरर्स टू लार्ज फार्मर्स। तो लार्ज फार्मर्स के पास दो रूट है, एक तो वो बाहर से हायर करेंगे, जो लैंडलेस फैमिली है उनसे लेबरर लेंगे, दूसरा स्मॉल फार्मर्स के फैमिली से भी वो लोग लेबर ले सकते हैं। समझ में आया? कहाँ कहाँ से लार्ज फार्मर को कहाँ से लेबर मिल रहा है, स्मॉल फार्मर को कहाँ से लेबर मिल रहा है। देखो, जो एग्रीकल्चर फील्ड में लेबर का काम करता है ना, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल लेबर या पीजेंट। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपने ही खेत में काम करते हैं, तो भी उनको हम लोग पीजेंट बोलेंगे। वो स्मॉल फार्मर भी हैं प्लस वो लोग पीजेंट भी हैं। और जो लैंडलेस हैं, जो दूसरे का काम करते हैं, वो तो प्योरली पीजेंट है, प्योरली। क्लियर? डन? ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड हियर। यहाँ पे रामकली और किसका डाला का एक कहानी है, मैं पढ़ के समझा रहा हूँ तुमको। द मेल पर्सन इज टेलिंग, जो मेल है, नाम क्या पता कौन, रामकली, ऑब्वियसली रामकली ये औरत होगी और डाला ये लड़का होगा। डाला बोल रहा है इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क्स दीज डेज। अरे देखो, ये तुम खुद ही पढ़ सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है, खुद कहानी ऐसा है। ये बोल रहा है काम मिलना मुश्किल हो रहा है, और वो लोग मतलब दोनों बात कर रहे हैं कि अगर ऐसे कंडीशन में अगर सस्ते में काम करना पड़ा, मतलब जैसे कि डेली हम लोग काम करेंगे तो कहीं पे हमको एक मिनिमम वेज मिलता है 100 रुपये पर डे। अभी करंटली 160 रुपीज़ पर डे है, एक लेबर का चार्ज पर डे 160 है। उसके ऊपर तुम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं दे सकते। लेकिन जब कंपटीशन बढ़ जाएगा, सपोज मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरे पास एक ही काम है, उसको करने के लिए 10 लोग हैं, तो मैं किसको हाँ बोलूँगा? जो सबसे कम प्राइस बोलेगा। गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि 160 रुपीज़ पर डे दोगे तो काम करेंगे, लेकिन जो 10 लोग हैं और काम एक है, तो कोई एक बोलेगा सर मैं 150 में काम कर लूँगा, कोई बोलेगा 120 में काम कर लूँगा, जो लोएस्ट बोलेगा कि सर मैं 100 में काम कर लूँगा लोएस्ट, तो मैं बोलूँगा ठीक है तू कर ले। वही कंडीशन है इन लोगों का। ये लोग क्या करते हैं? लार्ज फार्मर से पैसे उधार लाते हैं और अपना खेती बाड़ी करते हैं। क्लियर? जब चुका नहीं पाते तो क्या करते हैं? वो लार्ज फार्मर्स के यहाँ जाके लेबरर्स का काम करते हैं। क्लियर? समझ में आया? वही टॉपिक्स यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे दिया भी गया है डेली वेज के लिए। ओके, यहाँ पे एक चीज सेट है, यहाँ पे दिया गया है द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर। यहाँ पे फार्म लेबरर का भी दिया गया है मिनिमम 300 रुपीज़। क्लियर? मिनिमम 300 रुपीज़ पाना चाहिए। अभी नया रूल सेट हुआ है, शायद मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर वो स्किल्ड है तो 300 चलेगा, अगर अनस्किल्ड है तो 160 200, बट आई नो, जो मुझे पता है मार्केट स्टडी के बाद। तो 300 रुपीज़ पर डे का चार्ज वेजेस है, लेकिन डाला को यहाँ मिल रहा है 160 रुपीज़। जब गांव में एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होता है? ये इश्यूज बनता है कि करें तो हम करें क्या। कम पैसे में भी, कम वेज में भी ये लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्लियर? पढ़ना इन टॉपिक्स को, ये पूरा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग टॉपिक। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। व्हाट इज कैपिटल? मनी, सामान जो भी फार्मिंग में यूज होगा वो कहाँ से आता है, फार्मर्स को वो कहाँ से आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो अगर हम बात करते हैं स्मॉल फार्मर की, हाउ डू अ स्मॉल फार्मर गेट द कैपिटल ही नीड्स। ओके, कहाँ से उसको कैपिटल मिलेगा? सिंपल सा बात है, स्मॉल फार्मर्स के पास खुद का पैसा तो होता नहीं ज़्यादा, तो वो लोग या तो बैंक से लोन लेंगे, या तो किसी प्राइवेट मनी लेंडर जो उधारी देता है उससे पैसे लेंगे, या लार्ज फार्मर से पैसे लेंगे। इनके पास तीन मेथड्स है, तीन तो रास्ता है। बैंक से लोन लेंगे, या मनी लेंडर से लोन लेंगे, या लार्ज फार्मर से लोन लेंगे। इन तीनों में से किसी के पास से भी ये लोग लोन लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बैंक से अगर लेते हैं तो इनको इंटरेस्ट रेट कम पड़ेगा, लेकिन बाकी अगर जाएंगे ये लोग मनी लेंडर के पास या लार्ज फार्मर के पास तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा।
ये लोग ज़्यादातर बैंक से नहीं ले पाते क्योंकि इनको प्रॉपर आइडिया नहीं होता। आजकल हो गया है, जब चैप्टर के पास जा रहे हैं तो चैप्टर में बताया जा रहा है पालमपुर इज अ स्मॉल विलेज विथ वेरी लेस फैसिलिटीज़। तो वो लोग क्या है, ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने गांव के लोगों पे और उनसे ही उधार ले लेते हैं, उनसे ही मनी लेंड कर लेते हैं। ओके, उनसे ही पैसा लोग क्रेडिट पे लेते हैं। डन। अब लार्ज फार्मर्स, इनको कैपिटल कहाँ से मिलता है, इनको पैसा कहाँ से मिलता है? लार्ज फार्मर्स आर लार्ज मीन्स दे आर रिच, मीन्स दे हैव देयर ओन सेविंग्स, उनके पास अपना खुद का सेविंग तो होगा ही। ठीक, पहला। दूसरा चीज क्या है, लार्ज फार्मर्स हैव लार्ज पीस ऑफ लैंड, लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड। क्लियर? लार्ज प्लॉट तो है तो क्या है, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, जितना खुद के लिए चाहिए वो रखेंगे, जितना एक्स्ट्रा, सपोज फैमिली एक है, फैमिली एक्स है, 4 लोग हैं, प्रोडक्शन हो रहा है 10,000 किलो, 10,000 किलो, उनको साल भर में सिर्फ 5,000 किलो चाहिए, सिर्फ 5,000 किलो। बाकी 5,000 किलो क्या करेंगे, बेच देंगे। जो बेच देंगे उससे पैसा आएगा, वो पैसा वो लोग फिर से सेव कर लेंगे। तो सेविंग्स आया कि नहीं आया, समझ में आया? दूसरा चीज, जो पैसा इनके पास है ना, उसको वो लोग उधार पे देते हैं, क्रेडिट पे देते हैं विथ हायर इंटरेस्ट। वो देंगे 1 लाख रुपए किसी को और बदले में 1,20,000 लेंगे इंटरेस्ट के साथ। ठीक, जो 20,000 एक्स्ट्रा है, इनका एक्स्ट्रा इनकम हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से उनका पैसा, उनका कैपिटल उनको मिलता है। तो स्मॉल फार्मर्स का कैपिटल कहां से आएगा, बैंक से, मनी लेंडर से और लार्ज फार्मर से। लार्ज फार्मर का कैपिटल कहां से आएगा, उनका सेविंग्स रहता है। दूसरा, दे विल सेल द सरप्लस एंड गेट द मनी, दे विल गेट द मनी फ्रॉम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बाय गिविंग व्हाट, मनी टू अदर्स, बाय व्हाट, लेंडिंग मनी टू अदर्स। दूसरे को क्रेडिट देके, उधार देके जो इंटरेस्ट आएगा वहां से पैसा कमाएंगे। क्लियर? तीन चीज समझ में आ रहा है, इसका 3 उसका 3। क्लियर? डन? ओके, तो ये टॉपिक भी यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं। समझ में आ रहा होगा शायद सबको, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा अनुमान है। और वही केस, द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अगर एक्स्ट्रा होता है, अगर सरप्लस, व्हाट इज सरप्लस, मींस एक्स्ट्रा, योर डिमांड प्लस व्हाट एक्स्ट्रा, तुम्हारा डिमांड तो फुलफिल हो गया, प्लस जो एक्स्ट्रा है क्या करना है, सेल कर देना है। यार सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम जो सोचो कुछ ला रहे हो, तुम फार्मर हो, तुम व्हीट प्रोड्यूस किए, तुम्हारा बहुत हो गया, तुम रख के क्या करोगे? रोटी एक्स्ट्रा बना के एक्स्ट्रा रोटी खाओगे क्या? जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, बेच देंगे मार्केट में या गवर्नमेंट को, कुछ पैसे तो मिलेंगे और यही पैसे हमारे काम आने वाले हैं आगे के क्या टाइम में। तुम्हारा जो ये बोलते हैं ना फ्यूचर, नेक्स्ट ईयर का या नेक्स्ट सीजन का जो क्रॉप प्रोडक्शन है उस समय काम आएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक स्टोरी है मिश्री लाल का। मिश्री लाल इज अ पर्सन हु ग्रोज शुगर केन एंड देन ही मेक्स जैगरी आउट ऑफ इट। ये कहानी कहाँ है, जरा मैं ढूंढ तो लेता हूँ। मैं नोट्स में तो लिखा गया है लेकिन मुझे, ओके, एक और 2 कहानी भी है यहाँ पे, सविता का और तेजपाल सिंह का कहानी है, जरा पढ़ना है इसको। कहानी मैं नहीं बता रहा, कहानी जो टॉपिक समझाया ना उसके बेस पे कहानी है। कहानी खुद पढ़ो, खुद समझो और डाउट रहेगा तो मुझे बताओ, मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक और मिश्री लाल का भी कहानी है, उसमें कुछ टॉपिक्स था जो मैं बताना चाहता हूँ। पता नहीं ये नया बुक है शायद, इसमें है कि नहीं। चलो मैं कहानी बता ही रहा हूँ तुमको, अपने मन से भी चलो। तो मिश्री लाल एक इंसान है। मिश्री लाल क्या करता है, शुगर केन से जैगरी बनाता है और उसको शाहपुर में बेचता है। याद करो पहले क्लास में बताया था शाहपुर क्या है, पालमपुर से आगे गांव जो है रायगंज, रायगंज के आगे शाहपुर। क्लियर? तो वो क्या करता है, शाहपुर जाके बेचता है जैगरी को। ओके, तो अपने गांव में क्यों नहीं बेचता, क्योंकि गांव में उसके सिर्फ 450 फैमिली है, यानी जैगरी का जो डिमांड है उतना नहीं है, इसीलिए वो बाहर के मार्केट में बेचता। जब मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे लोग, अगर तुम कुछ बना रहे हो, तुम अगर अपने घर घर में बेचोगे कितना ही बेच पाओगे? तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, उससे ज्यादा कौन खरीदेगा? लेकिन मार्केट जाओगे तो 1000 फैमिली तुम पर डिपेंडेंट है।
मार्केट में तुम बेचते हो तो नए नए लोग तुमसे खरीदने आएंगे अगर तुम्हारी चीज़ सही है तो। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बोला गया है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि मिश्री लाल अगर ये काम कर रहा है तो उसको लॉस कब होगा। वो एक मशीन रखा है जिससे शुगर केन से जैगरी बनता है, तो ये तो प्रॉफिट की चीज़ है, प्रॉफिट मिलेगा उसको बेच के जैगरी गुड़। तो उसको लॉस कब होने वाला है। 2-3 केस में लॉस हो सकता है उसको। अगर उसका मशीन खराब हो गया तो लॉस, अगर उस साल शुगर केन उसको नहीं मिला तो, या शुगर केन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो लॉस, अगर उसका शुगर गुड क्वालिटी अगर उसका जैगरी अच्छे क्वालिटी का नहीं हुआ तो कोई नहीं खरीदेगा, लॉस। अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर उसके घर तक नहीं पहुंच रहा तो मशीन नहीं चलेगा, काम नहीं बनेगा, लॉस। सो ये कुछ कंडीशंस है जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे ध्यान देना चाहेंगे। तो रिस्क होता है बिजनेस में, जब भी तुम पैसा कमाने की कोशिश करते हो कहीं ना कहीं रिस्क है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पर रिस्क नहीं है। विद जीरो रिस्क देयर इज नो बिजनेस। क्लियर। यहाँ पे एक और या दो कहानी भी है, एक टॉपिक है उसके बेस पे कहानी, टॉपिक समझा रहा, यहाँ पे दिया गया है नॉन फार्म एक्टिविटीज। ओके, नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। हमने शुरू से लेकर अब तक जो भी पढ़ा है पालमपुर के बारे में सब कुछ है फार्म एक्टिविटी, एग्रीकल्चर पढ़ते ही जा रहे हैं हम उसके बारे में। ठीक, अब एग्रीकल्चर को छोड़ के और क्या है, कुछ और भी लोग करते हैं। जिसके पास एग्रीकल्चर करने का तरीका नहीं है, जो जिसके पास लैंड नहीं है और वो किसी दूसरे के यहाँ काम करना नहीं चाहता, वो क्या करेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, वो अपने लिए नॉन फार्म एक्टिविटी करेगा, फार्मिंग को छोड़ के कुछ और करेगा। वो डेयरी फार्मिंग कर सकता है, ठीक, वो दुकान खोल सकता है, वो कंप्यूटर सेंटर खोल सकता है, ट्यूशन क्लासेस ले सकता है, हाँ, और राशन शॉप खोल सकता है, वो क्लॉथ स्टोर खोल सकता है, वो स्टेशनरी शॉप खोल सकता है। बहुत कुछ गांव में बहुत सारा ऑप्शन है। लाइक पॉटर, मिट्टी से बनाते हैं, ठीक है, कोबलर, टेलर, मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब काम भी पालमपुर में होता रहता है। उसके बेस पे कहानी है। कोई किशोरी लाल है, ये क्या करता है, इसके पास एक बुलक कार्ट है। वो बुलक कार्ट से लोगों को पालमपुर से रायगंज या जो भी करा रहा है, मतलब शाहपुर को लेके अप एंड डाउन कराता है। सुबह के वक्त तो कर देगा, अगर शाम के वक्त तो उसे और काम मिला तो कर लेगा। जैसे कि एक गांव में एक पॉटर है जो मिट्टी का सामान बनाता है, उसको मिट्टी चाहिए, पास के नदी से वो मिट्टी लाके इसको सप्लाई करता है। इनकम हुआ कि नहीं, हो रहा है ना इनकम। तो इनकम का सोर्स कहीं से भी आ सकता है, वो चाहे एग्रीकल्चर हो। आजकल गांव में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन आजकल धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर के साथ साथ, क्योंकि एग्रीकल्चर साल भर तो नहीं कर पाते हम लोग, कहीं ना कहीं 1-2 महीना ब्रेक होता है। वो 1-2 महीने ब्रेक में अगर खाली बैठेंगे तो क्या इनकम होगा, हम क्या खाएंगे, फैमिली कैसे चलाएंगे हम लोग। सो इन द सेम वे वी नीड टू डू एन एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा वर्क। तो गाँव में आजकल लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बस स्टॉप्स में दुकान खोल ले रहे हैं, टिफिन सेंटर्स खोल रहे हैं, क्लॉथ स्टोर खोल रहे हैं, छोटा मोटा चीज़ बेच रहे हैं वो लोग। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई हैव गिवन यू आइडिया। चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ो, अभी नोट्स भेज रहा हूँ, देखो, लिखो, समझो। पढ़ने के बाद जो डाउट निकल रहा है तुमको प्लीज मुझे बताओ, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। क्लियर, डन, हैव अ गुड डे एवरीवन। चैप्टर इज कंप्लीटेड। कुछ और चाहिए है तो बताओ मुझे। इनसाइड क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस, सब कुछ खत्म होना चाहिए आज। पढ़ के लाइन बाय लाइन खत्म करो और मुझे दोपहर तक बताओ, ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे।